हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन्वेस्टिगेशन रूम से आज पहले दिन की सीबीआई से रिया की पूछताछ खत्म हुई है। 9 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली। आपको बता दें, सुबह 11 बजे से रिया से पूछताछ चल रही थी। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ बस अब से कुछ ही पल पहले खत्म हुई है। हम सीधे अंकित गुप्ता का रुख करेंगे, जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंकित, आज की पूछताछ से क्या कुछ निकला, क्या कुछ खबर आ रही है? अनुराग, सबसे पहले इस वक्त जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अभी ये पूछताछ आज के लिए पूरी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने रिया से जो जितने सवाल पूछे थे वो पूरे हो गए। यानी कि अभी इस बात की संभावना है कि रिया को एक बार फिर से बुलाया जाएगा। लेकिन इस वक्त के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर जहां पर मैं मौजूद हूं, रिया चक्रवर्ती सुबह 10:40 पर यहां पर आई थी और अब जैसी जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती अगले जो कुछ मिनटों में यहां से निकल सकती है। आज दिन भर रिया चक्रवर्ती से बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिनमें वो सवाल भी थे कि 8 जून को जब वो घर छोड़ करके गई हैं तो क्या माहौल था, उसके बाद सुशांत का फोन अगर ब्लॉक हुआ तो क्यों हुआ, उसके बाद के दिनों के बारे में, सुशांत का जिस दिन मौत हुई थी उस दिन के बारे में क्या जानकारी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में क्या जानकारी है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो रिया चक्रवर्ती से पूछे गए हैं और जैसी जानकारी निकल के सामने आई है, रिया चक्रवर्ती आज जो जवाब देने में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, या ये कहा जाए परेशान भी थी। और आज सुबह जब वो यहां पर आई थी तो वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, जब रिया चक्रवर्ती जब गाड़ी में बैठने जा रही थी तो वो एक तरीके से बौखलाई हुई थी, या ये कहा जाए परेशान थी बहुत ज्यादा। इतना ही नहीं, जब यहाँ डीआरडीओ के बाहर भी पहुंची और मीडिया के कैमरों को उन्होंने देखा तो शीशे को ठोकती हुई नजर आई थी। तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी कि वो खुद कितनी ज्यादा विचलित है या फिर परेशान है। और जब वो अंदर गई हैं तो वहां पर सीबीआई के 2 अधिकारी पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। जैसे रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची, उनसे एक डिक्लेरेशन लिया गया, वो भरवाया गया, उसके बाद में उनको अंदर भेजा गया और अंदर उनसे जो है सुबह करीबन 11 बजे से जो पूछताछ शुरू हुई थी वो अभी जो 10 मिनट पहले खत्म हुई है। और अब रिया चक्रवर्ती कुछ ही देर में यहां से निकल सकती हैं, क्योंकि रिया अपने भाई शौविक के साथ आई थी। लिहाजा संभवतः अभी रिया को जो देरी हो रही है वो इस वजह से क्योंकि रिया और शौविक एक ही गाड़ी में आए थे। तो अभी शौविक के बारे में ऐसी जानकारी नहीं आई है कि उनकी पूछताछ पूरी हो गई है। हो सकता है कि रिया ये सोच रही हो कि अपने भाई के साथ में ही यहां से वापस घर जाए, क्योंकि एक कहीं ना कहीं दिमाग में वो जरूर डर होगा कि ऐसा ना हो कि वो घर चली जाए और सीबीआई शौविक को गिरफ्तार कर ले। इस तरीके का जो है निश्चित तौर पर दिमाग में चल रहा होगा और इस वजह से संभवतः रिया की पूछताछ 10 मिनट पहले पूरी जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी वो अंदर है और उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 10 मिनट में या अगले कुछ मिनटों में रिया चक्रवर्ती यहां से निकलेंगी। कल शौविक से भी 14 घंटे पूछताछ हुई थी और आज भी शौविक से करीबन 10 घंटे पूछताछ, यानी कि 24 घंटे पूछताछ हो चुकी है रिया चक्रवर्ती के भाई से। और खुद रिया चक्रवर्ती से भी करीबन हम कह सकते हैं कि 9 घंटे की पूछताछ हो चुकी है आज दिन भर में। जी, आज दिन भर में शौविक और रिया से पूछताछ हुई है, जिसमें सुबह 11 बजे से रिया से पूछताछ चल रही थी, यानी 8 घंटे तक रिया सवालों के जवाब देती रही। बीच में उन्हें हालांकि 20 मिनट का ब्रेक जरूर दिया गया था। एक बाहर निकलने वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में रवाना हो सकती हैं रिया चक्रवर्ती। 10 मिनट पहले उनसे सीबीआई के सवालों की जो आज की पूछताछ थी, जो आज का सिलसिला था, वो खत्म हुआ है। लेकिन साफ तौर पर अंकित ने हमें बताया कि यह सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि आज कुछ सवाल सीबीआई ने जरूर पूछे हैं, लेकिन सवालों की फेहरिस्त अभी लंबी है। मृत्युंजय भी हमारे साथ इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, आपके पास क्या अपडेट है? अनुराग, बिल्कुल जिस प्रकार से सहयोगी अंकित ने बताया कि पूछताछ खत्म हो चुकी है। शौविक से भी जो पूछताछ का चरण है वो आखिरी चरण में है और ये दोनों जो भाई बहन है वो एक ही गाड़ी में जाएंगे। काले कलर की इनोवा कार 1251 जिसका नंबर है, उसी गाड़ी में से ही वो दोनों साथ में जाएंगे और सांता क्रूज के घर पर जाएंगे। यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिली है कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को एक सूचना दी गई है, जहाँ उनका निवास है, उनका घर है, कि वहाँ पर सुरक्षा गेट पर बढ़ा दी जाए। तो संभवतः वहाँ हमारी अगर टीम होगी तो जरूर बताएगी कि वहाँ पुलिसकर्मी तैनात होंगे मुंबई पुलिस के। और यहाँ आपको थोड़ी सी मैं हलचल और तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, काफी ज्यादा हलचल ये डीआरडीओ का
का मेन गेट, और यहाँ से मुश्किल से 20 कदम के बाद DRDO का जो जहाँ बिल्डिंग शुरू होता है वहाँ का लॉबी में इस वक्त रिया मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जो अन्य लोग भी हैं उसमें से भी कई लोगों के से पूछताछ हो चुकी है। कुछ लोगों को तो सिर्फ दिन भर इसलिए लोग के रखा गया था कि अगर क्रॉस स्टेटमेंट, क्रॉस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो उन लोगों के लिए इसलिए बुलाकर रखा गया था। आपको बता दें कि पूरी संभावना है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है, लेकिन पूरी संभावना है कि रिया चक्रवर्ती को कल एक बार फिर से बुलाया जा सकता है और उन सभी लोगों को जो इस केस में गवाह हैं या संदिग्ध हैं उन सभी लोगों को भी एक बार फिर से बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी हमें मिलनी बाकी है, लेकिन चूंकि रिया से आज 8 घंटे की पूछताछ हुई है, एक बड़ा जो चरण था पूछताछ का वो पूरा हुआ है और आगे भी पूछताछ जारी रहेगी, तो संभवतः पूरी संभावना है कि कल उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। हम पूरी नजर रखे हुए हैं DRDO गेस्ट हाउस के मेन गेट पर। जैसे ही रिया चक्रवर्ती निकलेंगी निश्चित तौर पर हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, उस कार पर हमारा कैमरा फोकस है जिस कार में रिया चक्रवर्ती को बैठ करके अपने घर जाना है। जिस वक्त रिया रवाना होंगी वो लाइव तस्वीरें यहाँ पर हमारे दर्शक देख पाएंगे। अंकित, आपने अपनी जानकारी में बताया कि आज CBI के सवालों के आगे परेशान हो गई कई सवालों पर रिया चक्रवर्ती। क्या ये खबर लग पाई कि वो कौन से सवाल थे जिन्होंने रिया को परेशान किया? 8 जून को जो सवाल पूछे गए थे उससे भी जुड़े हुए थे और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के, और उसकी वजह क्या है जो परेशान हुई है, उसकी वजह समझ में भी आती है। वो इस वजह से क्योंकि रिया चक्रवर्ती जिन सवालों का जवाब देने आई थी पिछले 6-7 दिनों के दौरान CBI की टीम ने जो लोग घर में मौजूद रहते थे रिया के खुद साथ में, जब वो रिया सुशांत के साथ रहती थी वो लोग वहां रहते थे, जिसमें जो है नीरज है, दीपेश है, केशव और सिद्धार्थ पिठानी खुद, तो ये वो लोग हैं जब रिया घर में थी तब भी ये लोग वहां थे और रिया जब चली गई है उसके बाद भी, और जिस दिन सुशांत की मौत हुई है उस दिन भी। तो ऐसे में रिया को बखूबी पता है कि इन लोगों के बयान CBI पहले ही दर्ज कर चुकी है। पिछले 6 दिनों के दौरान लगातार इन लोगों से पूछताछ की गई है। केशव से भले ही 2 दिन पूछताछ की गई हो, लेकिन नीरज से लगातार जो पहला दिन था CBI इन्वेस्टिगेशन का उस दिन से पूछताछ चल रही है। तो रिया को बखूबी पता है कि इन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, इन लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में CBI के पास में इन लोगों के बयान और वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। रिया का एक एक बयान, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रिया ने ऐसा कुछ बोला जो इन लोगों के बयान से मेल नहीं खाता तो वो रिया को संदेह के घेरे में खड़ा कर देगा, और रिया अगर संदेह के घेरे में आती हैं तो उनकी गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक जाएगी, गिरफ्तारी के भी खतरा मंडराने लगेगा। और इस बात का रिया चक्रवर्ती को बखूबी एहसास है। और इतना ही नहीं, कल उनके भाई से भी 14 घंटे पूछताछ हुई है, तो ऐसे में अगर भाई और बहन का जो अगर स्टेटमेंट है उसमें भी कुछ अंतर आता है तो उसमें रिया चक्रवर्ती भी फंसेंगी, शौविक भी फंसेंगे। तो ये जो डर है ना, ये इससे जो है रिया बहुत ज्यादा बेचैन है। और संभवतः आज जिस तरीके से रिया जब सुबह यहां पर पहुंची है उससे पहले जैसी हम लोगों को जानकारी मिली है, हमारे सहयोगी मृत्युंजय जो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आज सुबह ही सम्मन दिया गया और उसके बाद रिया से कहा गया कि आप 10:30-11 बजे के बीच में पहुंच जाइए। तो जो लीगल काउंसलिंग होती है, यानी कि वकील से जो चर्चा होती है, जो बातचीत होती है, वो तक नहीं कर पाई थी रिया। और इस वजह से भी आज सुबह जो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वो भी एक वजह रही है कि रिया इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में दिख रही थी, परेशान दिख रही थी और बौखलाई हुई दिख रही थी। क्योंकि अगर आप वकील से चर्चा कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से नहीं देना है, किन सवालों को टाल देना है या किस पर क्या रुख अख्तियार करना है। लेकिन रिया के साथ आज वो नहीं हो पाया था और इस वजह से भी आज रिया काफी बेचैन दिखी हैं और परेशान दिखी हैं। बेचैन और परेशान दिखी हैं। मृत्युंजय, क्या आप ये बता सकते हैं कि आज रिया से पूछे गए जो सवाल थे उनमें जोर किस बात पर था? क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के आज सवाल जवाब हुए हैं, ड्रग्स के लेन देन को लेकर के सवाल जवाब हुए हैं, या फिर 8 जून को जिस तरीके से रिया सुशांत को छोड़ करके गई थी, वो किन हालात में छोड़ करके गई थी, उस पर सवाल जवाब हुए? आज CBI का जोर किन सवालों पर था? जी अनुराग, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसमें मैं अंकित की जो बात है उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। आपने पूछा था कि कौन से सवाल जिससे रिया परेशान हो गई, तो कुछ जो जानकारी मिली है वो मैं साझा करना चाहता हूं। जो सवाल उनके माता पिता से जुड़े हुए थे उसको लेकर वो परेशान हुई है। उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आपने अपने पिता, जो कि आर्मी से रिटायर्ड या VRS प्राप्त डॉक्टर रह चुके हैं आर्मी में, क्या आपने पिता से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिया था? ये सुशांत को किसी प्रकार की दवा देने के लिए अपने पिता से आपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिया था? देखिए, ये बात अब तक कभी सामने नहीं आई कि रिया ने अपने पिता से कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिया हो। तो कहीं न कहीं ये जब सवाल आए तो इसको लेकर वो डिस्टर्ब हुई
बात जब आई कि 8 तारीख को क्या हुआ था जिसको लेकर आप घर छोड़कर गई, 2 तारीख से बीच 8 तारीख, घटना के 8 तारीख से 7 दिन पहले, 7 दिन बाद आपने क्या किया, आप किस प्रकार के आपके संपर्क थे, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया उसमें वो डिस्टर्ब हुई, परेशान हुई। और तीसरा, अपने भाई को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। जब भाई के ट्रांजैक्शन, पैसों के खर्च, यूरोप टूर पे खर्च, इन विषयों पर जब बातचीत हुई तो परेशान हुई। तो मेरा जो आकलन है कि जब परिवार से सवाल पूछा गया उस पर परेशान हुई। बाकी सवालों के जवाब उन्होंने बहुत तैयारी के साथ दिए हैं। उन्हें पहले से पता था कि इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। उन सवालों के जवाब के साथ रिया गई थी। कुछ समय बाद हमारे पास वो सवाल और जो भी कुछ मुख्य पॉइंट्स हमें जरूर हमें मिल जाएंगे, लेकिन जो अभी जानकारी दोपहर तक हमें पॉइंट्स जो मिल पाए थे, ये मुख्य सवाल थे जिसको लेकर रिया काफी ज्यादा परेशान थी और इसको लेकर सीबीआई ने पूछताछ की। जैसा मैंने कहा कि अभी ये पूछताछ का 30-40% अंश बाकी है। अभी नारकोटिक्स के बारे में मुद्दा आया नहीं है, उस पर नहीं पूछा गया है। पैसों के लेन देन, सुशांत से रिलेशनशिप, 8 तारीख की घटना, इन सब बारे में पूछताछ हुआ है। तो यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि पूरी संभावना है कि उन्हें वापस फिर से सीबीआई यहाँ बुलाएगी और उनसे आगे पूछताछ करेगी। जी चलिए मृत्युंजय, मैं आपके पास लौटूंगा। अंकित गुप्ता का हम रुख करेंगे। अंकित, इस वक्त रिया मौजूद हैं या निकल चुकी हैं, क्योंकि उनसे पूछताछ खत्म हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं? बिल्कुल अनुराग, रिया अभी भी यहीं पर मौजूद हैं और वजह समझी जा सकती है क्योंकि जब सुबह आई हैं तो अपने भाई के साथ में आई हैं। भाई छोटा है तो रिया के जहन में निश्चित तौर पर यह डर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई अभी शौविक को रोकने वाली हो, क्योंकि अगर सीबीआई शौविक को रोकेगी तो फिर गिरफ्तारी का डर भी बना रहेगा। और इस वजह से रिया चक्रवर्ती, क्योंकि एक ही गाड़ी में आए हैं भाई बहन, रिया चक्रवर्ती ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी थी, तो शौविक जो रिया के लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे थे, बीच वाली सीट पर दोनों लोग बैठे हुए थे। और सुबह जो है, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, शौविक रिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा शांत नजर आ रहे थे, लेकिन रिया बहुत ज्यादा परेशान, और संभवतः इसी वजह से अभी भी वो परेशानी उनके दिमाग में चल रही है। इसी वजह से उनकी पूछताछ खत्म हो गई है। अगर वो चाहती तो ये भी कर सकती थी कि गाड़ी से चली जाती और उसके बाद वो गाड़ी बाद में यहां पर आती, फिर शौविक को ले जाती, लेकिन क्योंकि भाई बहन दोनों साथ में आए थे तो अब निश्चित तौर पर वो दिमाग में चल रहा होगा कि अगर साथ में आए हैं तो साथ में ही घर जाते हैं। तो फिलहाल अभी रिया चक्रवर्ती भी अंदर है और जिस बात की जानकारी मृत्युंजय ने दी है कि शौविक से अभी पूछताछ कुछ देर में खत्म होगी, तो संभवतः उम्मीद यही की जा रही है कि जब शौविक से पूछताछ खत्म हो जाएगी उसके बाद ही दोनों लोग, क्योंकि साथ में आए थे, तो संभवतः अब यही वो उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों लोग आज एक बार फिर से रात में अपने घर पहुंचे और साथ में पहुंचे, क्योंकि दिमाग में अब लगातार इस बात का डर जरूर बना हुआ है कि जो गिरफ्तारी की तलवार की लगातार बात कही जा रही है कि कब जो है किसका कौन सा ऐसा बयान जो खटक जाए सीबीआई को, जो संदेह के घेरे में खड़ा कर दे पूरे परिवार में से किसी को भी, और इस वजह से वो डर बना हुआ है। और इसी वजह से रिया, भले ही पूछताछ खत्म हो गई है, करीबन 20 मिनट हुए हैं, लेकिन अभी भी अंदर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही मौजूद है। जी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं। 20 मिनट हो गए उनसे पूछताछ खत्म हुए। मृत्युंजय का रुख करेंगे, उनके साथ जितेंद्र दीक्षित हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, हम जितेंद्र से जानना चाहेंगे रिया की बॉडी लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि सुबह ही हमने देखा था कि मीडिया के कैमरे देख करके उन्होंने अपनी कार के शीशे पर किस तरीके से कोहनी मारी थी। वो परेशान थी, वो गुस्से में थी। जाहिर सी बात है, अब अंकित बता रहे हैं, आपने भी अंदर से जो जानकारी आई है वो दी है कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी, कई सवालों पर वो विचलित भी हुई और वो परेशान भी हुई, जबकि अभी सीबीआई के सवाल पूरे नहीं हुए हैं। बेशक आज की पूछताछ पूरी हो गई है। जी बिल्कुल अनुराग, मैं सीधा जितेंद्र से ही पूछूंगा। जितेंद्र, जिस प्रकार से रिया का बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें, जब अपने घर से निकल रही थी सांता क्रूज से, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खुला तो वहाँ एक चिढ़ होती है, गुस्सा दरवाजा नहीं खोलने का, और फिर यहाँ पर भी हमने देखा कि वो कोहनी मारती हुई नजर आई। किस प्रकार से आप बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं? क्या सीबीआई के सामने बैठने से पहले की वो डर, फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर नजर आई? मृत्युंजय, देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो उनके घर के बाहर जो मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था उससे वो काफी परेशान थी। कल उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी लिखा था कि किस तरह से जब उनके पिता बाहर निकले तो मीडिया ने घेर लिया था। और दूसरा कारण ये था कि आज सुबह बेहद ही शॉर्ट नोटिस पर सीबीआई की तरफ से उनको सम्मन भेजा गया और उन्हें यहां पर आना पड़ा। कल रात तक मेरी उनके वकील से बात हो रही थी, तब तक इनको सम्मन नहीं गया था। उनको पहली बार सम्मन जो है आज सुबह आया और उसके चंद घंटों बाद ही, जैसा कि आपने ही वो खबर ब्रेक की थी कि 10:30 से 11 के बीच में उन्हें आना है। तो इस दौरान हुआ ये कि कल उनके भाई शौविक से पूछताछ की गई थी 14 घंटे तक।
तो उस पूछताछ में क्या कुछ निकला और आगे किस तरह की लीगल स्ट्रेटेजी बनानी है, आगे यहाँ पर पूछताछ में क्या कुछ बताना है, किस तरह से बात करनी है, उसके लिए कोई समय नहीं मिल पाया। और मुझे लगता है कि यही वजह रही कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है इतनी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी और वो इस तरह से बिहेव कर रही थी। आपको लगता है कि जो 8 घंटे अब पूछताछ हुई है, अभी हालांकि पूछताछ कितना हुआ है वो अभी जानकारी आनी बाकी है, क्या उन्हें वापस बुलाया जाएगा ये भी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन आपको लगता है 8 घंटे की पूछताछ के बाद अगर आज उन्हें जाने दिया जा रहा है तो क्या वजह मानते हैं? क्या पूछताछ का हिस्सा पूरा हो चुका है या फिर एक महिला होने के नाते उन्हें एक रियायत दी गई है और कल आने के लिए बोला जाएगा? मुझे लगता है कि ये पूछताछ अभी कंप्लीट नहीं हुई है और कई और भी लोग आपने इस मामले में जो है जिनके साथ में अभी पूछताछ होनी बाकी है, इनके पिता से भी पूछताछ होनी है। तो मुझे लगता है कि फिर से 1 या 2 राउंड और भी होंगे जब इन्हें यहाँ पर पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा और उनसे पूछताछ का लंबा सिलसिला चलेगा। बाकी लोगों के साथ में बिठाकर भी इनसे पूछताछ की जाएगी। सिद्धार्थ पिठानी जो इस पूरे एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, वो 2 घंटे तक डीआरडीओ में थे, उसके बाद उन्हें सीबीआई के ऑफिस मुंबई में ले जाया गया था बीकेसी में, और फिर हमने देखा कि 7:20 पर वो वापस डीआरडीओ लाए गए हैं। कहीं न कहीं उनसे ये आज क्रॉस क्वेश्चनिंग का सिलसिला चल रहा था। रिया के बारे में अगर हम बात करें तो क्या अभी वो फेज आ गया है कि वो क्रॉस क्वेश्चन हुआ हो या फिर अभी वो सिर्फ पहले चरण पर ही है कि रिया से पहले उनका स्टेटमेंट या उनका बयान लिया जाए? मुझे लगता है कि आज के दिन जो है सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी के साथ में उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई होगी और जो नीरज है उसके साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई होगी, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जैसे कि उनके पिताजी का भी बयान लेना है, उनके साथ में उनसे अभी तक पहली पूछताछ भी नहीं हुई है तो उनका भी बयान लिया जाएगा और जो बाकी के दूसरे लोगों को यहाँ पर सीबीआई ने बुलाया था उनके साथ में बिठाकर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और मुझे लगता है कि उसके बाद ही सीबीआई अपनी जांच को कंक्लूड कर पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से 8 घंटे की पूछताछ के बाद रिया को फिलहाल के लिए राहत दी गई है, पर हमें निश्चित तौर पर लगता है कि जो पूरी पूछताछ की प्रक्रिया है वो आज 30 या 40% हुई है, उन्हें वापस बुलाने की पूरी संभावना है और मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र भी यही कह रहे हैं कि पूरी संभावना है कि उन्हें वापस एक बार बुलाया जाएगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगा जितेंद्र के पास और मृत्युंजय आपके पास भी। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में गणेश ठाकुर भी अब डीआरडीओ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या वजह है, रिया अब तक बाहर क्यों नहीं निकली है? क्या खबर आ रही है? 20 मिनट से ज्यादा हो गया है उनकी पूछताछ का, आज का दौर सीबीआई खत्म कर चुकी है, फिर वापसी में इतनी देर क्यों? जी देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है मुंबई पुलिस की तरफ से वो ये है कि मुंबई पुलिस से महिला कांस्टेबल या महिला ऑफिसर का बंदोबस्त मंगाया गया है, क्योंकि सुबह के वक्त जब रिया आई थी तो कई सारी गाड़ियां उन्हें फॉलो कर रही थी, मीडिया उन्हें फॉलो कर रहा था। इसलिए कल भी रिया ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी दी जाए। तो अब जो कंट्रोल को कॉल गया है वो कंट्रोल को कॉल पुलिस महिला बंदोबस्त का है सीबीआई के इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस के पास। ऐसा कॉल यहाँ से मुंबई पुलिस को दिया गया है, तो संभवतः उसी की वजह से यहाँ पर फिलहाल कुछ देर के लिए उन्हें वापस अंदर भेज दिया गया, ऐसी जानकारी है। देखना होगा कि आखिर बंदोबस्त कहाँ तक मिलता है, सिर्फ डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक मिलता है या आगे भी उनको एस्कॉर्ट किया जाएगा मुंबई पुलिस की तरफ से। लेकिन यही बहुत अहम जानकारी गणेश ठाकुर हमें दे रहे हैं इस वक्त। गणेश ठाकुर बता रहे हैं कि 20 मिनट से ज्यादा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म आज की हो चुका है, लेकिन अब तक रिया इसलिए बाहर नहीं निकली हैं क्योंकि महिला पुलिसकर्मी की पिकेट को वहां पर बुलाया गया है जो एस्कॉर्ट कर सके रिया की कार को, क्योंकि रिया ने लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाया है और लगातार अपनी सुरक्षा का रखा है। उनको साफ तौर पर कहना है कि लोग उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। जिस तरीके से आज भी वो सीबीआई के सवालों का सामना करने जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस आ रही थी तो वहां पर उनकी गाड़ी को फॉलो किया गया। आप देख सकते हैं उनकी झुंझुलाहट, जब सुबह की तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से रिया मीडिया का कैमरा देख करके गुस्सा हो गई और उन्होंने अपनी कोहनी कार के शीशे पर मारी थी। ये गुस्सा आप देख सकते हैं रिया का। और दूसरी तस्वीर अभी की लाइव तस्वीर है जब कुछ ही पलों में बाहर निकलने वाली हैं रिया और उनके भाई शौविक, जो लगातार सवालों का सामना कर रहे थे, सीबीआई के सवालों का सामना डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। तो यहां हम देख सकते हैं हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। रणवीर सिंह हमारे संवाददाता जो इस वक्त उस गाड़ी के पास मौजूद हैं जिससे रिया वापस रवाना होंगी। रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं अपडेट जानना चाहूंगा आपसे। कुछ नहीं। जी बिल्कुल, मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के सामने और अपनी दाहिनी तरफ दिखाऊंगा आपको कि बिल्कुल सामने डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है और यहाँ पर जो बिल्कुल सामने गाड़ी दिखाई दे रही इनोवा, जो जिस गाड़ी से सुबह रिया आई थी अपने भाई के साथ, वो गाड़ी खड़ी है और वहाँ पर आप देखिए कि कुछ लोग खड़े हैं
अब एक और गाड़ी इनोवा पहुंची है, वो शायद सिद्धार्थ पिठानी की गाड़ी जिससे वो पहुंचे थे, यानी दोनों गाड़ियां यहां पहुंच चुकी हैं और अब से थोड़ी देर बाद निकलना है। तो ये वो जगह है जहां पर सुबह 11 बजे से रिया से पूछताछ हो रही है और अब ऐसी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में निकलने वाली हैं। तो गाड़ियां लग चुकी हैं अंदर और यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है जहां सुबह 11 बजे रिया पहुंची थी और रिया के पहुंचने के बाद से लगातार पूछताछ हो रही है। तो 8:15 बज चुका है, यानी कि लगभग 9:15 घंटे हो चुके हैं पूछताछ के। कभी भी रिया की गाड़ी यहाँ से निकल सकती है और जिस तरीके से सीबीआई ने उनको बुलाया था और यहाँ पर लंबी पूछताछ हुई है, सिद्धार्थ पिठानी को यहाँ से थोड़ी दूर पर बीकेसी स्थित सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया, वहां पर सुबह से पूछताछ हुई और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी भी इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर है, यानी कि रिया भी अंदर है, सोवित भी अंदर है और अब सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर हैं। तो सब अंदर हैं। थोड़ी देर में ऐसी संभावना है कि सब निकल सकते हैं। आप देखिए गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है लगातार और यहाँ से अब ये जो रिया के निकलने की जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है। तो मुंबई में फिलहाल इंतजार है कि कब रिया निकलती है और क्या क्या सवाल हैं। इन सारे सवालों का जो जवाब है वो शायद हमें पता चले। जी बिल्कुल, सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर हैं इस वक्त, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक भी अंदर हैं। मैं गणेश ठाकुर आपसे पूछना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती से तो पूछताछ खत्म हो चुकी है, क्या शौविक और पिठानी से भी पूछताछ खत्म हो चुकी है? जी बिल्कुल, शौविक से भी पूछताछ खत्म हो चुकी है, लेकिन पूछताछ का दौर आगे भी जारी रहेगा। आज तमाम पहलुओं पे जो है वो पूछताछ की गई। जो हमको सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी को यहाँ से जब ले जाया गया तो बीकेसी के सीबीआई हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर्स में एक बड़े अधिकारी ने उनसे पूछताछ और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए गए थे जिसको इन सभी आरोपी जैसे रिया चक्रवर्ती, शौविक हो गए, उनको दिए गए थे और वही सेट ऑफ क्वेश्चंस जो थे आप नजर बनाए रखिएगा। गणेश, आप नजर बनाए रखिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त एक बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती का नया चैट सामने आया है। ये चैट उन्होंने स्टफ और रोलिंग की बात करते हुए की है और इस चैट को उन्होंने सिद्धार्थ के साथ किया है। ये देखिए, इसमें साफ तौर पर सिद्धार्थ पिठानी लिखा हुआ और रिया चक्रवर्ती लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसमें क्या कुछ लिखा है, मनोज वर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ लिखा है इस चैट में? ड्रग्स के लेन देन की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैट के अंदर प्रॉपर ड्रग्स के लेन देन की बात हो रही है, स्टफ की बात हो रही है, रोलिंग की बात हो रही है। और एक तस्वीर में और आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो अब सामने आई है। ये वो ड्रग्स है जिसकी बात हो रही है इस चैट के अंदर। ये एक ग्रुप बना हुआ है इनका, रिया चक्रवर्ती जिसके अंदर है, सैमुअल मिरांडा है इसके अंदर एक अशोक नाम का आदमी भी है और इसके अंदर एक आयुष नाम का शख्स भी शामिल है। तो एक चैट हो रही थी, ग्रुप बना हुआ था, उसके अंदर ये बातचीत हो रही है जिसके अंदर स्टफ की बात हो रही है कि स्टफ खत्म हो चुका है और रोलिंग की इसमें बाकायदा बात की जा रही है और तस्वीर भी अब बाकायदा सामने आ चुकी है। एनसीबी की जो टीम है वो लगातार अभी तक यहाँ पर जो दिल्ली से टीम आई हुई है वो एनसीबी के ऑफिस में ही मौजूद है। हम भी अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं और लगातार जो एनसीबी की जांच है वो चल रही है। ईडी ने जो दस्तावेज एनसीबी को सौंपे हैं उसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, चैट सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये पूरा इशारा ड्रग्स की तरफ जा रहा है कि जो ड्रग्स है इस पूरे मामले में कितनी अहम हो जाती है। और लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि जो रिया चक्रवर्ती हैं वो ड्रग्स लेती भी थी, इसके अलावा ड्रग्स खरीदती भी थी और सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी भी जाती थी। तो कहीं ना कहीं अब जो एनसीबी की जांच है वो आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में तमाम और भी खुलासे होंगे। जी अनुराग। मनोज, यहां पर साफ तौर पर जो चैट आप दिखा रहे हैं उसमें सिद्धार्थ पिठानी से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मांग रही हैं। साफ लिखा हुआ है कि मेरे पास डोज खत्म हो चुका है, कुछ इंतजाम करवाया जाए। जबकि कल ही वकील जो है रिया के वो कह चुके हैं कि रिया ड्रग्स नहीं लेती थी, चाहे तो उनका ब्लड टेस्ट करा लिया जाए, वो तैयार हैं। लेकिन ये चैट और ड्रग्स की तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए चैट सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती का जो झूठ है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है। जिस तरीके से एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बोल रही थी कि वो बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन चैट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो है स्टफ की बात की है, ड्रग्स की बात की है और इतना ही नहीं, एक तस्वीर भी उनको भेजी गई है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला ड्रग्स के ऊपर घूम रहा है। इससे पहले भी हमने ये खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती की जो चैट थी वो गौरव आर्य नाम का जो शख्स है उसके साथ हो रही थी और उसके बाद गौरव एक
जो शख्स है अकरम उसके संपर्क में था और वो जो एक दुबई का कनेक्शन है वो भी सामने आया था। तो कहीं ना कहीं अब दुबई की बातें भी सामने आ रही हैं, गोवा की बातें सामने आ रही है और ड्रग्स की बातें तो साफ तौर पर सामने आ रही हैं। एक के बाद एक नई चैट सामने आ रही है जिसमें ड्रग्स की बातें साफ तौर पर नजर आ रही है और एनसीबी की जो टीम है वो लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाई हुई है। फिलहाल इस मामले के अंदर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन कल इस पूरे मामले में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू जरूर मिल सकता है। ब्रेक थ्रू जरूर मिल सकता है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ये चैट का स्नैपशॉट आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें सिद्धार्थ पीठानी का नाम है, रिया चक्रवर्ती उससे ड्रग्स मांग रही है, कह रही है डोज खत्म हो चुका है, उसका इंतजाम करिए। और ध्यान दीजिए, इसमें रिया के भाई शौविक का भी नाम है। बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बता दें। किसी भी वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया चक्रवर्ती निकल सकती हैं बाहर। और ये दूसरी तस्वीर बेहद चौंकाने वाली, रिया का नया चैट सामने आया है जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरे पास ड्रग्स खत्म हो गया है, मुझे और ड्रग्स भेजा जाए। शौविक से भी इस बारे में बात हुई है, ड्रग्स और चाहिए। और ये बात जानते किससे हो रही है? रिया की ड्रग्स मांगने की ये चैट हो रही है सिद्धार्थ पीठानी से। सिद्धार्थ पीठानी का नाम साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और ये पूरे मैसेज में आयुष एसएसआर शौविक, ये देखिए शौविक का नाम सामने आ रहा है। शौविक रिया चक्रवर्ती का भाई, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती का नाम। जब ये स्क्रॉल होगा चैट, ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है, ये जब स्क्रॉल होकर नीचे जाएगा तब आपको इसमें रिया का नाम दिखाई देगा और सिद्धार्थ पीठानी का नाम दिखाई देगा। हम बार बार इस चैट को इसलिए दिखा रहे हैं और आपको उस ड्रग्स की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि रिया के वकील ने दावा किया था कल कि रिया ड्रग्स नहीं लेती थी, ना ड्रग्स खरीदती थी। चाहे तो उनका ब्लड टेस्ट कराने के लिए वो तैयार हैं। तो फिर रिया अगर अपने लिए नहीं तो किसके लिए आयुष एसएसआर से ड्रग्स की बात कर रही हैं, सिद्धार्थ पीठानी से ड्रग्स की बात कर रही हैं। शौविक किस ड्रग्स को मंगाना चाहता है सिद्धार्थ पीठानी से, और ये उस ड्रग्स की तस्वीर है। ड्रग्स मुहैया कराने वाले ने ये तस्वीर भेजी है, साफ तौर पर ये तस्वीर भेजी गई है और इसके कोड वर्ड्स लिखे गए हैं जिसमें रिया ने साफ तौर पर यह डिमांड की है कि उनके पास डोज खत्म हो चुका है, उन्हें अब डोज चाहिए। मनोज वर्मा हमारे साथ हैं। मनोज, ये जिस ड्रग्स की तस्वीर है और जो इस चैट में कोड वर्ड्स ड्रग्स के लिए लिखे हुए हैं AK-47, ये कब और किस ड्रग्स के मुतालिक इस्तेमाल किए जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसकी जांच जो है अभी एनसीबी की टीम कर रही है कि आखिरकार ये कौन से कोड वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक और चैट मेरे पास है जिसमें सैमुअल मिरांडा का नाम लिखा हुआ है। आप ये देखिए तस्वीरों में सैमुअल मिरांडा का नाम लिखा हुआ है। इसमें लिखा है प्लीज कॉल अशोक फॉर स्टफ ना, यस वी डोंट हैव एनी मोर ओके ऑन इट। यानी कि जो स्टफ है वो खत्म हो चुका है और उनके पास स्टफ नहीं है, जस्ट वन ड्यूब रिमेनिंग शिट। तो इस चैट से भी ये क्लियर हो रहा है कि लगातार जो ड्रग्स की बातें हैं सिर्फ ग्रुप के अंदर ही नहीं, पर्सनल चैट पर भी ड्रग्स की बातें हो रही थी। तो आखिरकार इतनी जो ड्रग्स है उसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? अब एनसीबी की जो टीम है वो यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये अशोक कौन है, आखिरकार ये आयुष कौन है। और इसमें एक साहिल का नाम भी लिखा हुआ है, आपको दिखा दें यहाँ पे, आई सेंट साहिल टू समवेयर एल्स ऑल्सो टू गेट, यानी कि एक साहिल नाम का भी एक शख्स है। तो अभी इस मामले में और नए किरदार सामने आना शुरू हो गए हैं। आखिरकार ये कौन किरदार है? अब एनसीबी की जो टीम है। चलिए मनोज, मैं लौटूंगा आपके पास। ये जो चैट आप हमें दिखा रहे हैं, हम लगातार एबीपी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गणेश ठाकुर का मैं रुख करूंगा। गणेश, इसमें साहिल का नाम है, अशोक का नाम है, इसमें आयुष एसएसआर का नाम है, इसमें शौविक का नाम है, इसमें सिद्धार्थ पीठानी का नाम है, इस चैट में रिया चक्रवर्ती का नाम है और इसमें ड्रग्स के नाम है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ड्रग्स का डोज खत्म हो चुका है, हमें और ड्रग्स चाहिए। और ये लिखने वाली कोई और नहीं, रिया चक्रवर्ती हैं। ये पूरे ड्रग्स के रैकेट का मामला नजर आ रहा है। अब देखिए, आयुष यानी आयुष शर्मा जयपुर का निवासी है जो सुशांत का दोस्त बताया जाता है। और आपको बता दूं कि सिद्धार्थ को सुशांत से मिलाने वाला शख्स भी आयुष ही है। और रिया, आयुष, सिद्धार्थ और ये तमाम जो लोग जो नाम आ रहे हैं, ये सभी लोग लद्दाख गए थे और लद्दाख की एक ट्रिप पे भी इस तरह का ड्रग्स का सेवन किया था। आपको ये भी बता दूं कि आयुष सुशांत से बेहद करीब से जुड़ा हुआ था। रिया से आने से पहले उसकी दोस्ती थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जब रिया सुशांत की जिंदगी में आई और यूरोप टूर जब हुआ था, तो यूरोप टूर के समय आयुष को सुशांत अपने साथ नहीं ले गया था, इसलिए आयुष नाराज हो गया था और आयुष
सुशांत से का घर छोड़कर, क्योंकि आयुष कुछ दिनों तक सुशांत के घर पे ही रहता था। तो ये तमाम ऐसे किरदार जो सुशांत के इर्द गिर्द थे, उनके घर में थे, रिया के साथ थे, और इनके चैट से साफ खुलासा होता है कि सभी लोग मिलकर ड्रग्स करते थे और सुशांत को भी ड्रग्स दिया करते थे। तो अब आयुष शर्मा, ये जो SSR की बात आ रही है, उनका नाम आयुष शर्मा है, जो सिद्धार्थ का दोस्त है, क्रिएटिव में काम करता है, जयपुर का निवासी बताया जाता है, और सुशांत के घर पे 2019 में कुछ महीनों तक ये रहा था। लेकिन जब रिया और सुशांत का यूरोप टूर हुआ, उसके बाद ये वापस जॉस्टेल होटल नाम का एक होटल है, वहां रहने चला गया था। उसके बाद से ये सुशांत से दूर होता चला गया। लेकिन ये तमाम लोग सुशांत की जिंदगी में थे, उसके साथ थे, वो ठीक है गणेश, लेकिन आप इतनी बड़ी बात बता रहे हैं, लद्दाख से लेकर मुंबई तक ड्रग्स लेने और देने का जिक्र आप कर रहे हैं। ये जो चैट सामने आया है व्हाट्सएप पर, इसमें साफ तौर पर रिया और शौविक का नाम लेते हुए साफ तौर पर सिद्धार्थ पीतानी से ड्रग्स मांग रही हैं, लेकिन साफ तौर पर उनके वकील ने कहा कि वो न ड्रग्स लेती हैं और न ड्रग्स खरीदती हैं। तो यहां तो साफ तौर पर वकील का दावा जो है वो खारिज हो जाता है, क्योंकि ये चैट झूठ नहीं बोल रही। जी देखिए, रिया का इंटरव्यू अगर देखा होगा तो उस इंटरव्यू में अपने हर बात या जवाब के पीछे कहती थी कि ये प्रूव करने के लिए मेरे पास चैट है। यानी रिया ने अपने बचाव के सारे चैट्स रखे, जहां वो फंस रही थी वो सभी चैट्स डिलीट किए गए थे, और ये चैट्स, डिलीटेड चैट्स रिट्रीव किए गए हैं ईडी की तरफ से। ये ग्रुप भी जो है, जो 6 घंटों तक सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई है CBI हेडक्वार्टर्स में, उसी का नतीजा है कि ये ग्रुप चैट जिसमें सिद्धार्थ पिठानी भी था, वो चैट सब सामने आने लगे हैं। रिया ने अपने खिलाफ वाले सारे चैट डिलीट किए थे, और यही इसके पीछे की वजह थी कि वो कहीं ना कहीं इसमें फंसती थी, उनको पता था, इस वजह से उन्होंने चैट डिलीट किए थे। और वो ड्रग्स लेती थी, इन चैट से यह स्पष्ट होता है, और सिर्फ खुद नहीं लेती थी, दोस्तों के साथ और सुशांत को भी दिया करती थी। अनुराग, इस चैट से ये साफ होता है कि वो सुशांत को भी ड्रग्स दिया करती थी और खुद भी ड्रग्स लेती थी। हालांकि ये साबित होना अभी बाकी है, और ये एनसीबी की टीम जब जांच करेगी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब इस मामले में जांच करेगा, तब इस चैट की हकीकत निकल करके सामने आएगी। अंकित गुप्ता से मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही मौजूद हैं, अभी तक वो वहां से नहीं निकली हैं। साफ तौर पर गणेश ने इससे पहले बताया था कि उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न को साफ तौर पर सीबीआई के सामने रखा है। कल उन्होंने इसका जिक्र सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी किया था, अपने ट्विटर पर, अपने इंस्टाग्राम पर। तो कितनी देर और माना जाए कि रिया चक्रवर्ती निकल सकती हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस से? अनुराग, सबसे पहले वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से, जो आप सिक्योरिटी का जिक्र कर रहे थे, अभी एक ये मुंबई पुलिस की एक गाड़ी यहां पर अंदर आई है और ये अंदर जा रही है। तो संभवतः जो है मुंबई पुलिस का, हालांकि इसमें ज्यादा जवान नहीं नजर आ रहे हैं, 1-2 जवान है वो जो अभी गेट के ऊपर यहां पर उतर गए हैं, और अब ये मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है वो अंदर चली गई है। जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर कर रहे थे कि रिया ने ये कहा है कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनको खतरा हो सकता है, और इस वजह से सुरक्षा की मांग की थी। तो फिलहाल मुंबई पुलिस की एक गाड़ी अंदर गई है। संभवतः मुंबई पुलिस की इस गाड़ी के एस्कॉर्ट के साथ में रिया चक्रवर्ती अपने घर जाना चाहती है। हालांकि इसमें जो है बहुत ज्यादा पुलिस के जवान हमको नहीं दिखे हैं, 2 जवान थे जो अभी गेट पर उतर गए थे, और उसके अलावा जो ड्राइवर थे वो गाड़ी लेकर के अंदर गए हैं। तो ऐसे में जिस बात का जिक्र गणेश ने किया था वो सही साबित हो रहा है कि मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी के साथ में घर जाना चाहती है रिया चक्रवर्ती, गाड़ी अंदर पहुंच चुकी है। और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस की जो एस्कॉर्ट गाड़ी उनके साथ में होगी, तो हो सकता है कि अगले कुछ मिनटों में रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ बाहर निकले। और इस सबके बीच में हलचल यहां पर एक बार फिर से तेज हुई है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म हुए करीबन आधे घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं निकली है। अगर वहां पर हलचल आप बता रहे हैं तो सीधे रणवीर का रुख करेंगे, क्योंकि रणवीर डीआरडीओ गेस्ट हाउस के सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद है, और वहां से वो साफ तौर पर पार्किंग स्लॉट को देख पा रहे हैं, जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस का में गाड़ी जहां मौजूद है। रणवीर, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां? जी, मैं बिल्कुल दाहिनी तरफ दिखाना चाहूंगा डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस है, पोर्टिको में जो सामने इनोवा दिखाई दे रही है 1251 नंबर, जिस गाड़ी से सुबह रिया और उनके भाई आए थे, वो गाड़ी पोर्टिको में लगा दी गई है। थोड़ी देर पहले भी हमने ये तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद इस गाड़ी को हटाया गया था,
लेकिन बाद में दो इनोवा या एक सफेद और एक ग्रे कलर की। सफेद इनोवा में सिद्धार्थ पिठानी आए थे और जो ग्रे कलर की इनोवा बिल्कुल सामने पोर्टिको में दिखाई दे रही है लाइट के पीछे, उस ग्रे इनोवा से रिया आई थी, उसको पोर्टिको में लगाया गया और अभी करीब 1 मिनट पहले 4-5 लोग गेट पर खड़े थे, लेकिन वो अभी अंदर चले गए। तो हलचल लगातार बढ़ गई है और जो पुलिस की गाड़ी गई है वो इन दोनों गाड़ियों के आगे खड़ी है, यानी कि एक तैयारी हो चुकी है निकलने की। और डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे जो लोग हैं वहाँ पे आप जो रिसेप्शन काउंटर जो दिखाई दे रहा है दूर से, वहाँ पर हलचल बढ़ी है, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो रिया से पूछताछ खत्म हो चुकी है और इंतजार हो रहा है कि वो निकलें, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा की मांग की थी उसके तहत पुलिस को भेजा गया है, पुलिस की गाड़ी लगाई गई है और कुछ ही मिनटों में रिया निकल सकती हैं। आपको बताएं कि यहाँ थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ पिठानी पहुंचे थे और उनसे भी पूछताछ हुई थी करीब 5 घंटे के आसपास में बीकेसी स्थित जो सीबीआई दफ्तर है और यहाँ बुलाया गया था। उसके बाद अब दोनों की गाड़ियां लग गई हैं, कुछ मिनटों में निकलना है। और सुबह भी जब यहाँ पे रिया आई थी उसके बाद से हलचल तब से तेज है, लेकिन जब अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि अंदर जो गाड़ियां हैं उनको पोर्टिको में लगाया गया, जो पहले पार्किंग की तरफ थी, यानी कि निकलने की तैयारी हो चुकी है। अगले कुछ ही मिनटों में रिया निकल सकती हैं। तो बाहर भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गहमा गहमी है और अंदर जिस तरह से जो अधिकारी हैं वो अब रिसेप्शन पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन लोग हैं फिलहाल इसके बारे में बता पाना मुश्किल है, लेकिन जो गतिविधियां, जो हलचल है वो फिलहाल यहाँ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा रणवीर के आप कैमरा पोर्टिको पर ही फोकस रखें, किसी भी वक्त रिया वहां से निकल सकती हैं, हम वो तस्वीरें देखना चाहेंगे। और जब तक रिया नहीं निकलती हैं मैं मृत्युंजय का रुख करूंगा, क्योंकि उनके साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके का व्हाट्सएप चैट मैसेज और उसका स्नैपशॉट हम दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा ये मामला जो है रिया को लेकर के ड्रग रैकेट की तरफ इशारा कर रहा है। वो साफ तौर पर ड्रग्स मांग रही हैं। व्हाट्सएप चैट के जरिए सिद्धार्थ पिठानी का नाम उसमें शामिल है, वो उनसे चैट कर रही हैं। शौविक का नाम उसमें शामिल है। आयुष एसएसआर से वो ये चैट कर रही हैं। आप एक लंबे समय तक इस तरीके के ड्रग रैकेट पर और बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल पर उस पर खबर करते रहे हैं। अब यह पूरा का पूरा मामला जो है वो एक ड्रग रैकेट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये पूरा मामला जो है एक ड्रग रैकेट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। मुंबई यूनिट के साथ में मिलकर जो दिल्ली से जो अधिकारी आए हैं वे और इसके साथ में जो मुंबई यूनिट के अधिकारी हैं, ये तमाम लोग इन्होंने जांच शुरू कर दी है। आज इन्होंने 3 लोगों को समन किया है और आने वाले वक्त में ये रिया चक्रवर्ती के साथ साथ और शौविक और बाकी के जो इसमें किरदार हैं, सिद्धार्थ पिठानी, उन सबको बुलाएंगे और उनके साथ में पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, एनसीबी की अब इसमें जब दखल होगी और जब एनसीबी इसमें हाथ डालेगी, जो कि डाल चुकी है, तब ये परतें खुलेंगी। इस चैट में जो नाम है वो सामने आएंगे, उनका इंटरोगेशन होगा, उनसे पूछताछ होगी और तब ये पता चलेगा कि आखिर रिया किसके लिए ड्रग्स मांग रही हैं, किसके लिए ड्रग्स के डोज की खत्म होने की और ज्यादा ड्रग्स भेजने की बात कर रही हैं। अगर वो खुद ड्रग्स नहीं लेती तो फिर वो साफ तौर पर ये क्यों लिख रही हैं कि हमारे पास अब ड्रग्स का डोज खत्म हो गया है, हमें और ड्रग्स चाहिए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं 2 कैमरे की नजर से। इस वक्त ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तस्वीरें हैं। ये सीधे लाइव वीडियोज आपको वहां से मिल रहे हैं, जहां से अभी सिद्धार्थ पिठानी का निकलना बाकी है, जिनसे लगातार सीबीआई की पूछताछ चल रही है। शौविक का निकलना बाकी है, जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, जिनसे लगातार सीबीआई की पूछताछ चल रही है। और निकलना बाकी है रिया चक्रवर्ती का, जिनसे आज पूछताछ शुरू हुई है। सुबह 11 बजे रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ शुरू हुई और ये 8 बजे तक पूछताछ चली है। आधे घंटे से 40 मिनट तक का वक्त हो चुका है ये पूछताछ खत्म हुए, लेकिन रिया चक्रवर्ती अब भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। वजह यह बताई गणेश ठाकुर ने कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, लिहाजा आपने देखा मुंबई पुलिस की एक वैन जो है वो बाकायदा डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दाखिल हुई। समझा जाता है कि वो रिया की गाड़ी के साथ रहेगी, क्योंकि रिया ने अपनी सुरक्षा को लेकर के बाकायदा गुहार लगाई है। उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी घेर लेने वाली भीड़ से असुरक्षा की बात कही थी। और आज सुबह भी जब वो सीबीआई की पूछताछ के लिए जा रही थी तो उनका इस बाबत गुस्सा सामने आया था, जब उन्होंने कार के शीशे पर कोहनी मारी थी। गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणेश,
अतिरिक्त पुलिस की सुरक्षा तो वहां पहुंच चुकी है, किसी भी वक्त अब रिया वहां से निकल सकती हैं। लेकिन जिस तरीके के चैट मैसेजेस सामने आए हैं, लगता नहीं है कि रिया इस पूरे मामले से बहुत आसानी से निकल पाएंगी। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये पूरी जांच जो पहले फाइनेंशियल एंगल से शुरू हुई थी, वो अब कहीं ना कहीं ड्रग के रैकेट या ड्रग के एंगल में पहुंच चुकी है और रिया इस एंगल में फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो सूत्र बताते हैं हमें, वो जो सीबीआई और जो जांच एजेंसी थियरी पे काम करी, वो थियरी ये है कि सुशांत कहीं ना कहीं ठीक महसूस नहीं कर रहे थे और दवाइयों की बजाय उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था जस्ट टू काम डाउन। कल इससे पहले के चैट्स अगर आप पढ़ेंगे जया साहा और रिया के बीच में, तो उसमें जया साहा पूछती है कि जो मैंने भेजा है क्या उससे आपको मदद मिली। रिया लिखती है कि यस इट हेल्प टू काम हिम डाउन, यानी उन्हें शांत करने में मदद मिली। यानी इस पर सुशांत पर वो इस्तेमाल हो रहे थे, सुशांत को शांत करने के लिए या सुशांत को कहीं ना कहीं बाहर निकालने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा था। तो ड्रग का एडिक्ट बनाकर सुशांत को डिप्रेशन में ढकेला गया क्या, या ड्रग का एडिक्ट बनाकर सुशांत को मौत के फंदे तक पहुंचाया गया क्या, इस मामले में जांच चल रही है। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर नशे का आदी हो जाता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर नशे के पीछे भागता है, और नशे का आदी आदमी डिप्रेशन में भी जाता है, अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तो क्या ड्रग्स देकर इस तरफ रिया या इस गैंग ने सुशांत को ढकेला था क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश सीबीआई करी और इसी एंगल से अब आगे जांच बढ़ रही है। जी चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा। अंकित गुप्ता इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित, आपके पास कोई खबर? अनुराग, जो बात गणेश ने की है उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था, और जो सीबीआई जिस एंगल पर जांच कर रही है, जिस बात का गणेश ने जिक्र किया, वही चीज रिया के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो मामला बनता है, अगर ये साबित हो जाता है कि सुशांत को ड्रग्स की तरफ धकेला गया, सुशांत को जानबूझकर इस तरीके से उसका एडिक्ट बनाया गया और ये कहा गया कि वो डिप्रेशन का मरीज था, इस तरीके की बातें कही गई हैं। क्योंकि परिवार भी सवाल उठा रहा है। हमको सुशांत के पिता का कल का बयान गौर करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत को धीरे धीरे करके ड्रग्स दिया गया, जहर दिया गया, जिसके चलते उसकी मौत हुई। अगर ये चीज साबित हो जाती है कि जानबूझ करके सुशांत को इस तरीके से ड्रग्स दिया गया जिससे कि उसकी तबीयत खराब हो, या जिससे कि जो है वो इस हालात में पहुंचे जहां पर वो खुद इस तरीके का कुछ कदम उठा ले, अगर ये साबित हो जाता है, मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि वहां पर जो ये धारा है ये अपने आप में काफी गंभीर है। इसका मतलब ये होता है कि आपको भले ही इस बात का अंदेशा ना हो कि आपके कृत्य से किसी की मौत हो सकती है, लेकिन अगर वैसा होता है तो वहां पर आईपीसी की धारा 304 लगती है, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और ये धारा अपने आप में काफी संगीन है। इसमें 10 साल से लेकर के उम्र कैद 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। और निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र गणेश ने किया है, सीबीआई की जांच उसी डायरेक्शन में जा रही है। सिद्धार्थ से जो पूछताछ हो रही है वो उसी डायरेक्शन में हो रही है। और अब तो हमारे सहयोगी मनोज ने जो ये चैट निकाली है, इसमें साफ तौर पर रिया और सिद्धार्थ के बीच में बातचीत हो रही है, जो कि ये हो रहा था। रिया का ये कहना था कि मैं पहले 8 तारीख को घर से चली गई, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये जो दोनों के बीच में कनेक्शन है ना, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। आप देख सकते हैं अंकित गुप्ता डीआरडीओ गेस्ट हाउस से, गणेश ठाकुर डीआरडीओ गेस्ट हाउस से, और ये हर एंगल से आपको न केवल तस्वीरें दिखा रहे हैं बल्कि खबर पर आपको तह तक जाने के लिए मदद भी कर रहे कि कहां अगर चैट सामने आई तो उसके क्या माने हैं। ये मत भूलिए कि रिया ने कल एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत ड्रग्स लेता था और वो उन्हें रोकती थी, लेकिन इस चैट में वो ड्रग्स खुद लेती हुई नजर आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती सीबीआई पूछताछ के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकलते हुए, तस्वीरें देखिए। ये 8 घंटे की पूछताछ के बाद अब रवाना होते हुए ये तस्वीरें डीआरडीओ गेस्ट हाउस से देखिए। शौविक को निकलना है, सिद्धार्थ पिठानी को निकलना है और रिया चक्रवर्ती को निकलना है। इस गाड़ी में रिया नहीं है, वो ग्रे कलर की इनोवा है जिसमें रिया को जाना है, लेकिन अब रवानगी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं वहां मुंबई पुलिस ने ह्यूमन चेन बना लिया जिससे गाड़ी पर कोई भी शख्स जो है गाड़ी के पास न फटक पाए। मीडिया के सवालों से बचने की जद्दोजहद है रिया चक्रवर्ती की, जिसके लिए लगातार वो ये कहती रही है कि उन्हें अपनी गाड़ी को घेर लेने वालों से खतरा है।
आप सोचिए, एक सेलिब्रिटी रिया चक्रवर्ती जिनकी गाड़ी को उनके प्रशंसक घेर लेते हैं तो बड़ी बात होती है, लेकिन आज जब मीडिया के सवालों ने घेरा तो उनको असुरक्षा होने लगी। सवाल चुभते हुए हैं, सवाल लगने वाले हैं, किसी भी वक्त रिया निकल सकती हैं। पुलिस ने अपना सुरक्षा घेरा वहां उनके लिए बना लिया है और रिया ग्रे कलर की इनोवा में जिससे वो आई थी अपने भाई शौविक के साथ, उसी गाड़ी में जाएंगी। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस की मांग की थी तो पुलिस पिकेट वहां पर आ चुकी है और कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था, ये है वो इनोवा। आप देखिए, ये ग्रे कलर की इनोवा जिसमें अब किसी भी वक्त रिया निकल सकती हैं। इस वक्त जो सफेद कलर की गाड़ी में निकला वो कौन था? गणेश ठाकुर, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या सिद्धार्थ पीठानी निकला है उस गाड़ी में? जी देखिए, मेरे सहयोगी रणवीर इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे आपको, क्योंकि वो पीछे थे, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ दूसरे एंगल से खड़ा हूँ। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर है और नीरज भी अंदर है, तो ऐसे में उनमें से कोई हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अनुराग, यहां हलचल आप देख सकते हैं, हलचल बड़ी है। रणवीर, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं वहां से, क्योंकि पोर्टिको आपको साफ नजर आ रहा है, आप ही के कैमरे से हम दिखा रहे हैं कि कौन सी गाड़ी वहां पर पार्क है इस वक्त और कौन सी गाड़ी निकली है। अभी जो गाड़ी रवाना हुई है उसमें कौन था? देखिए, मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह जी से कहूंगा कि वो पहले तस्वीरें दिखाएं जहां हलचल बढ़ी हुई है। और ये जो 3 इनोवा खड़ी थी, इसमें जो अभी इनोवा निकली है उसमें संभवतः डीआरडीओ के कुछ कर्मचारी थे। 3 से 4 लोग बाहर आए थे और उसमें कुछ लोग बैठे और उनके बैठने के बाद एक पुलिसकर्मी आया जिसने दरवाजा खोला और उसके बाद ये गाड़ी निकल गई। फिलहाल जो आपको बिल्कुल सामने 2 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, इसमें जो पीछे बिल्कुल पोर्टिको में लाइट के पीछे आपको गाड़ी दिखाई दे रही है वो ग्रे कलर की है। सुबह उसी गाड़ी से रिया और उनके भाई आए थे और बिल्कुल आगे वाली जो गाड़ी सफेद इनोवा है उसमें सिद्धार्थ पिठानी आए थे। तो यहाँ डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पर वो दोनों गाड़ियां खड़ी और इन दोनों गाड़ियों के आगे पुलिस की वो टाटा सुमो खड़ी है, जिस टाटा सुमो को अभी थोड़ी देर पहले अंदर बुलाया गया है। बताया जा रहा है सुरक्षा कारणों से अब पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए रिया को निकालेगी। तो फिलहाल हलचल बढ़ी हुई है और कुछ कर्मचारी जो डीआरडीओ के हैं वो कर्मचारी जो अभी इनोवा निकली है उसमें निकलकर बाहर गए हैं। तो फिलहाल बार बार कुछ लोग आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, कुछ मैं दरखास्त करूंगा रणवीर प्रेम सिंह से कहें कि वो वहां से फोकस हटाए नहीं, कैमरा घुमाए नहीं, वहीं लगाए रखें कैमरा, उस पोर्टिको पे ही कैमरा लगाए रखें। जी इसी तरीके से, क्योंकि अब वहां पर हलचल जिस तरीके से बढ़ी है, साफ तौर पर कुछ ही पलों में रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ इस ग्रे कलर की इनोवा में बैठेंगी और यहां से रवाना होंगी। दूसरी तस्वीर में डीआरडीओ गेट के बाहर आप देख रहे हैं पुलिस ने ह्यूमन चेन बना ली है, यानी पुलिस को जानकारी है कि रिया चक्रवर्ती अब कुछ ही पलों में यहां से रवाना होने वाली है। देखिए, हाथ से हाथ पकड़ करके मानव श्रृंखला बना ली है पुलिस ने और ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि इसे रिया के नजरिए से कह सकते हैं, लेकिन दरअसल इसके बहाने ये कोशिश की गई है कि जब रिया बाहर निकले तो मीडिया के कैमरे या मीडिया के रिपोर्टर्स उनसे सवाल ना पूछ सकें, उनके सामने आकर के उनसे ये जानने की कोशिश ना की जाए कि आखिर वो आज सीबीआई के सवालों का जवाब देते हुए परेशान क्यों थी। क्योंकि हमारे संवाददाताओं ने साफ तौर पर बताया कि रिया परेशान थी। अंकित, अब कुछ ही पलों में रिया निकल सकती हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीरें, पुलिस मानव श्रृंखला बना चुकी है और अंदर पोर्टिको की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ग्रे कलर की इनोवा के पास भी सुरक्षा घेरा मजबूत हो चुका है। वहां पर हलचल बढ़ी हुई है इस वक्त। निश्चित तौर पर और इस रास्ते से जिसका जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर रिया इस्तेमाल करेंगे, उनकी गाड़ी का जो रूट होगा, तो इस रास्ते को पूरी तरीके से जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने खाली करवाया है। कोशिश ये देख सकते हैं कि थोड़ी दूर तक जो पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। अगर हम सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से आपको दिखा सके, पीली ड्रेस में जो वो खड़े हुए हैं वो पुलिस के जवान वहां पर खड़े हुए हैं और उन्होंने इस रास्ते को खाली करवाया है। वहीं गेट के बाहर आपको कोशिश करते दिखा सके कि यहां पर भी मुंबई पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और जिस मानव श्रृंखला की आप बात कर रहे थे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे रास्ते पर गेट के बाहर मुंबई पुलिस को तैनात कर दिया गया है। और जो सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह जो रणवीर के साथ में है, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे साफ है
कि अब किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती यहां से निकल सकती हैं और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो गेट से निकलेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं जो जिस तरीके से रास्ता खाली करवाया गया है हमारे करीब से गुजरेगी। कोशिश करेंगे कि एक वो तस्वीर पूछताछ के बाद रिया की किस तरीके की सामने आती है, क्योंकि सुबह जब आई थी तो 2 बार हमारे कैमरे में कैद हुई है। जब घर से उतरी थी उस दौरान जब दरवाजा पीटते हुए नजर आई हैं, और जब यहां पर डीआरडीओ में आ रही थी तो उस दौरान वो जो है शीशे को ठोकते हुए नजर आई हैं। तो उस तरीके की तस्वीरें थी। तो अब जब वापस आएंगी क्या तस्वीर होगी, काफी महत्वपूर्ण है। गणेश भी हमारे साथ में है। गणेश, आपसे जानना चाहूंगा कितनी देर और? जी देखिए, एस्कॉर्ट लग गया है अंकित, किसी भी समय वो आ सकती हैं बाहर। जैसा हम बता चुके हैं कि मुंबई पुलिस के एस्कॉर्ट का इंतजार कर रही थी, और क्योंकि वो आरोपी है, महिला है, तो उन्होंने शायद गुजारिश की थी कि मुझे कोई जो कहते हैं हम विनती को मान रखते हुए मुंबई पुलिस को उन्होंने एस्कॉर्ट के लिए बुलाया था, जो आ चुका है अंदर। मुंबई पुलिस का एस्कॉर्ट यहां पर आ चुका है। गणेश ने जानकारी दी है और निश्चित तौर पर वो चीज हमको दिख भी रही है। यहां तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि मुंबई पुलिस का एस्कॉर्ट यहां पर तैयार है, बस इंतजार है। तो रिया चक्रवर्ती का मानव श्रृंखला बनी हुई है और कोशिश करेंगे, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, हम कोशिश करेंगे कि रिया चक्रवर्ती जब पूछताछ के बाद यहां से निकले तो क्या हाव भाव है इनके, वो हम अपने कैमरे के जरिए दर्शकों तक पहुंचा सके। जी अनुराग।